Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर उसमें केमिस्ट्री आती है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास 11th के बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस काफी स्ट्रांग रहे तो उसके लिए आपकी कमांड इस चैप्टर में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऐसा है कि 11th में आपने केमिस्ट्री थोड़ा आप ढंग से नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है, या उतनी अच्छी कमांड नहीं बना पाए थे समय की कारण की वजह से या किसी भी वजह से, आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, इस सीरीज को जरूर देखें। ये आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? सबसे पहले तो अगर हम डेली यूज की बात करें तो हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं, लाइक अगर हम बात करें सीएनजी की, पेट्रोल की, केरोसिन ऑयल की, ठीक है, एलपीजी की, तो ये जितने भी हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जहां से हमें ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, एनर्जी सोर्सेज जो हैं ये मेनली कंटेन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अगर हम अपने ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करें, जो भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, तो पेट्रोल और सीएनजी वाले स्पेशली, ठीक है, पेट्रोल से भी अच्छा अब हम सीएनजी को मानते हैं जो कि लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, और भी इसके अदर एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो ज्यादातर चीजें यूज करते हैं जो मोर देन 90% पॉलीमर से बनी होती है, तो पॉलीमर कैसे बना सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन से, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेंट्स हो गया, डाइज हो गया, कैसे इनको बनाया जा सकता है और ये इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर ये अलग से क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि जब आप इसी फील्ड में आगे जाते हैं तो आप इसके वेरियस एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो सवाल आता है वो आता है कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो नाम में ही मतलब छुपा है। हाइड्रो का मतलब होता है जो क्या कंटेन करे, जो कंटेन करे हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन ही। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे। आप ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, 12th में ओजोनोलाइसिस आती है। आप वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप लोअर कार्बन से हायर कार्बन बना सकते हो। आप इसी चैप्टर के अंदर कॉल्बीज रिएक्शन पढ़ेंगे। आप इसी के अंदर पढ़ेंगे कि हम कैसे हाइड्रेशन कर सकते हैं एल्कीन का, एल्काइन का। आप इसी चैप्टर के अंदर मार्कोनेव्स एंड एंटी मार्कोनेव एडिशन पढ़ेंगे। आप इसी चैप्टर के अंदर सबसे पहले सिट्जफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो 12th के बच्चे अगर इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं किन टॉपिक के नाम ले रही हूं, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, अगर मतलब आपसे कोई पूछे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये जो मैंने नाम लिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई हाइड्रोकार्बन को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो बेसिकली बहुत ही ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोकार्बन को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर हमारे पास आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेशन का मतलब क्या है? ठीक है, इसको आसान तरीके से समझिए, नहीं तो मैं सिंपल एक डेफिनेशन में भी बता सकती हूं जो बुकिश लैंग्वेज है। ठीक है,
मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ने बैठी, पढ़ते 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 क्या हुआ कि यू नो दिमाग जितना मैं, मेरी लिमिट है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा मैं पढ़ ली, 8 घंटा पढ़ ली, चलो मान लो मैं 10 घंटा पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं कहूंगी कि मुझे ना ब्रेक चाहिए, जो भी मेरी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगी मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बहुत सैचुरेटेड हो रही हूँ, अब इससे ज्यादा लगातार मैं और नहीं पढ़ सकती, क्योंकि यू नो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब और दिमाग में घुस नहीं रहा है, मुझे एक ब्रेक चाहिए। उसी के बाद अब मैं कुछ आगे फर्दर कंटिन्यू ऐसा पढ़ पाऊंगी यू नो जो यूजफुल रहेगा, जिससे थोड़ा काम करेगा। लाइक ऐसे तो पढ़ने को तो मैं कितना ही पढ़ती रहूं पर वो दिमाग में थोड़ी ना घुस रहा है। तो इन द सेम वे जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की जो नॉर्मल एक लिमिट है बॉन्ड बनाने की, जो उसकी वैलेंसी है, कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट है ना, कार्बन की क्षमता जो है वो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने की, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं है, अब ये तो देखो अलग टाइप हो गया कि भाई कार्बन जो है वो सिंगल भी बना सकता है, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, वो एक अलग बात हो गई। बट अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं, ठीक है, डबल की नहीं, डबल में तो आप चाहो तो उसमें और चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंगल। अब मैं इसमें कुछ और चीज फर्दर ऐड नहीं कर सकती, कुछ भी फर्दर मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर सकती, लाइक ये एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता। अगर मैं चाहती हूं ना कि इसके अंदर कुछ लगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह नई चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भले शो कर दे पर ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना कि 4 से ज्यादा वो सिंगल बॉन्ड अब बना नहीं सकता, वो रीच हो गई है। अब अगर आप चाहते हो ना कि भाई उसके अंदर कोई और फर्दर चीज ऐड हो, तो आपको पहले उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा और उसकी जगह नई चीज को आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो व्हेन वी टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से तो बने हैं पर वो अपनी लिमिट पे पहुंचे हुए हैं, अब उसमें हम और चीज ऐड नहीं कर सकते। डबल और ट्रिपल के पास क्षमता होती है, लाइक डबल अपने आप को सिंगल में चेंज कर सकता है, ट्रिपल अपने आप को डबल, डबल से सिंगल में चेंज कर सकता है, पर सिंगल अपने आप को किस में चेंज करेगा, जीरो में थोड़ी ना करेगा। जीरो में करेगा तो इट मीन्स तो वो तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, वो तो क्या है मतलब बेवकूफी वाली बात हो गई, है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से तो बन रहे हैं, पर अब हम उसमें और चीज ऐड नहीं कर सकते, और ये कंटेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ, कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स अगर मैं आपसे कह दूं ये बात कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारी अल्केन्स की यू नो कैटेगरी आती है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एल्केन्स हमारे वही तो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर आते हैं हम अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें हम और चीज ना ऐड कर सकते हैं, जिनके पास अभी भी क्षमता है कि अगर आप चाहो उनमें तो कुछ ना कुछ आप घुसा सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, अल्केन्स एंड अल्काइंस की, इसके अंदर कौन से आते हैं, अल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, जिनके अंदर क्या हो, जो क्या कंटेन करे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। लाइक अगर मैं चाहूं कि डबल बॉन्ड के अंदर मुझे ना हाइड्रोजन ऐड करना है, तो क्या वो ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये टूट जाएगा, ठीक है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या होगा कि एक H जो है वो यहां जाके जुड़ जाएगा, एक H जो है वो यहां जाके जुड़ जाएगा, तो इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अल्कीन से उसने अपने आप को अल्केन्स में चेंज कर लिया, तो ये इसमें अभी भी चीज ऐड हो सकती थी, है ना। तो ये क्या है, अनसैचुरेशन। सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब और कुछ नहीं घुसा सकते हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। डबल का भी यही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं, मैंने H2 ऐड किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन पे H आके जुड़ गया ऐसे, ठीक, और इसने अपने आप को ट्रिपल से किस में चेंज कर लिया, डबल में, अल्काइन से एल्कीन्स में। फिर मैंने क्या किया, इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड किया कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक। तो फिर से क्या हो गया, ये अपने आप को किस में चेंज कर लिया इसने,
सिंगल बॉन्ड में। तो अल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं कि अभी इनकी अब जो मैक्सिमम लिमिट है वो रीच नहीं हुई है, अभी भी इनके पास क्षमता है कि ये अपनी चीजों अदर चीजों को अपने ऊपर ऐड करा सकते हैं। सैचुरेशन में ऐसा नहीं हो सकता। फिर आते हैं हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अगर देखो मैं 11th की बुक की बात करूं ना, तो बुक में ये डेफिनेशन लिखी होती है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक हेक्सागोनल रिंग हो, जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, या आप ऐसे देख सकते हो, आपको ये मिल सकता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जस्ट बिगिनर होते हो, पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप रूबरू हो रहे हो। 9th 10th में भी आप पढ़ते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके, बट वो तो मजाक होता है, ठीक है। रियल केमिस्ट्री तो शुरू आपकी यहाँ से हो रही होती है। तो ये सिखा दिया जाता है कि बेंजीन कंटेन करे, और मैं क्योंकि बुक के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती, ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर लिख रही हूँ कि भाई कंटेन करे, कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, ठीक है। लाइक जैसे खुद ही बेंजीन रिंग हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इस पे CH3 आ गया, टॉलीन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनैंथ्रीन हो गया, तो दे ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, दे ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेफ्थलीन हो गया। पर देखिए जब मैं आपको एक पोर्शन पढ़ाऊंगी ना, उस टाइम मैं आपको बताऊंगी ऐसा नहीं होता कि बेंजीन रिंग ही होगा तो ही एरोमेटिक होगा। देयर आर सेवरल अदर कंपाउंड्स ऑल्सो जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती बट स्टिल दे आर एरोमेटिक, ठीक है। बट क्योंकि अभी चैप्टर शुरू हो रहा है तो इंट्रोडक्शन के लिए कुछ तो बताना पड़ता है ये 11th के बच्चों को, तो ये बता दिया जाता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, ठीक है। बट ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती पर वो एरोमेटिक होते हैं। जब इस पोर्शन पे हम लोग आएंगे ना तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिलहाल इसके इंट्रोडक्शन को खत्म करते हुए इसका ओवरव्यू अगर दूं, तो आपका जो ये चैप्टर है ना ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट अल्केन्स, देन वी विल टॉक अबाउट पार्ट 2 अल्कीन्स, then in part 3 we will discuss about alkynes, and in 4th part we will discuss about aromatic hydrocarbons or aromatic compounds and its homologues। ये चैप्टर आपका 4 पार्ट में विभाजित है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अल्केन, फिर अल्कीन, फिर एल्काइंस और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सभी के लिए कह रही हूं, वेदर इट इज अल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सभी का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर, ठीक है, कि भाई नॉमनक्लेचर क्या है इसका। फिर हम इसकी पढ़ेंगे सभी के लिए प्रिपरेशन, फिर सभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर सभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पार्ट 1 से शुरू किया, हमने पार्ट 1 अल्केन पढ़ा, तो हम अल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका नॉमनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर डबल बॉन्ड पे आएंगे, फिर डबल बॉन्ड का हम क्या पढ़ेंगे, उसका नॉमनक्लेचर है ना, इंट्रोडक्शन, नॉमनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है, नॉमनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो हमारे कंपाउंड्स रहेंगे, आपके सिलेबस में बेंजीन रिंग ही है, इसलिए इंट्रोडक्शन में भी ऐसे कहते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग हो। तो इसके लिए भी हम क्या पढ़ेंगे, इसका नॉमनक्लेचर, इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जितना मैंने चीजें डिस्कस करी है, मुझे लगता नहीं इसकी डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत है, आप खुद भी लिख सकते हैं सुन के। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आप क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्केन्स, अल्केन्स में आप एग्जाम्पल पे क्या लिख सकते हैं, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, इथेन हो गया, ये लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से लिखो, तुम्हारी कॉपी है, जो मन में आए वो लिखो।
फिर उसके बाद है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोस, हाइड्रोकार्बन्स आर दोस विच कंटेन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, और यू कैन राइट लाइक unsaturated hydrocarbons are those compounds which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख सकते हैं प्रोपीन लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के में। ठीक है, इन ट्रिपल बॉन्ड यू कैन राइट प्रोपाइन। तो जो भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप लिख सकते हैं दोज कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एक से ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप बेंजीन लिख सकते हैं, आप टॉलीन लिख सकते हैं, आप नेफ्थलीन लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से, जो कि रहेगा अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। इनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो एल्केन्स जो हमारे कंपाउंड होते हैं इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, पैराफिन्स जो है इसका मतलब क्या है, देयर आर 2 वर्ड्स पैरम एंड एफिनिस। ये दोनों के दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, जिसमें पैरम का मतलब होता है लिटिल, लिटिल मतलब क्या रहेगा, कम। ठीक है, और एफिनिस मीन्स एफिनिटी, उनकी क्षमता, रिएक्टिविटी के टूवर्ड्स। ठीक है, तो इनका जो रिएक्ट करने का तरीका होता है वो काफी क्या होता है, कम। क्योंकि मैंने आपको बताया दे कंटेन सिंगल बॉन्ड, इन्हें जरूरत होती नहीं है, ऑलरेडी दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड, अपने सैचुरेशन पॉइंट पे ये पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से अगर हम बात करें ना नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम बात करें तो उस कंडीशंस पर नॉर्मली एसिड हो गए, बेस हो गए, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करते। अगर आप चाहते हैं ना कि इनकी रिएक्शन हो तो हमें अलग कंडीशंस देनी पड़ेगी, हमें लाइट देना पड़ेगा, हमें थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, और भी एक्स्ट्रा चीजें हमें इनको देनी पड़ती है, तब जाके ये इनकी क्षमता आती है थोड़ी बहुत चीजों के साथ रिएक्ट करने की। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड की तो ये 2 टाइप में पाए जाते हैं। एक होते हैं ओपन चेन, नाम से ही पता चल रहा है ओपन चेन या एसाइक्लिक, मतलब दे आर विदाउट एनी रिंग, इनके अंदर कोई रिंग नहीं होती, दे आर विदाउट रिंग। विदाउट रिंग ये होते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका रहता है CnH2n+2। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी वैल्यू 1 है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल डिस्कस कर देती हूँ। लाइक फर्स्ट नंबर 1 है अगर n का, तो H जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा CH4 मीथेन। ऐसे ही हमारा अगर N2 है तो क्या रहेगा, इथेन। ठीक है, तो इनमें कुछ भी हो सकता है, ब्रांचिंग कुछ भी रहेगा, लाइक बहुत गंदी ब्रांचिंग भी बना देते हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो रिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, रिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है दैट इज साइक्लोएल्केन्स, इन्हें हम साइक्लिक एल्केन्स भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर रिंग होती है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, इसमें आपको 3 कार्बन से शुरुआत मिलती है, 2 कार्बन तो कैसे ही रिंग बनाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो रिंग के लिए हमने क्या लिखा, साइक्लो, 3 कार्बन के लिए हमने लिखा प्रॉप, और सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड हैं तो A। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 4 कार्बन की रिंग हो गई साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन की रिंग हो गई साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स में जो कार्बन होते हैं ना वो क्या होते हैं, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, टेट्राहेड्रली ये अरेंज्ड होते हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज डिस्कस भी की थी, बट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, बाय चांस किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो।
मीथेन से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। मीथेन में कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड होता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से। तो जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला नंबर हमें इलेक्ट्रॉन बताता है, तो 2 और 2 4। तो यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s ऑर्बिटल के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर भी इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल के अंदर 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 सिंगल दिख रहे हैं, इट मीन्स ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 4 सिग्मा बनाने के लिए जो इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो ये है 2s, ये है 2p, और 2p का भी कौन सा 2px 2py 2pz ऐसे है ना। s की शेप कैसी होती है? ऐसी। 2pz ऐसे मिलेगा आपको, 2px ऐसे मिलेगा आपको, 2py ऐसे मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब की जो शेप है वो अलग है। कार्बन को 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन s में है। तो हाइड्रोजन जब आएगा अपना, चारों हाइड्रोजन ऐसे लेके आ रहे हैं, तो एक में तो SS ओवरलैपिंग होगी, एक में ऐसे ओवरलैपिंग होगी, हो सकता है एक में ओवरलैपिंग ऐसे हो जाए, 0 ओवरलैपिंग, है ना। तो क्या ये सारे बॉन्ड सेम बनाएगा? नहीं, पर एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो सारे बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन आके नहीं जुड़ सकता, उससे पहले यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के दौरान सारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, गुचुड़ मुचुड़। और कौन से मिक्स होंगे? बैलेंस शेल वाले, ठीक है, ये वाले 4। तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जब ये आपस में मिक्स होंगे, लाइक डिफरेंट कलर की आपने क्ले ले ली, 4 अलग अलग कलर की, आपने चारों कलर को मिक्स कर दिया और आपने 4 नई बॉल बना दी। तो चारों बॉल के अंदर इक्वल अमाउंट में रेड, इक्वल अमाउंट में ब्लू, इक्वल अमाउंट में ग्रीन, ऐसे कलर है। ओके, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, ठीक है, जैसे क्लोन होते हैं ना, वैसे रोबोट की तरह चारों एक जैसे दिखेंगे। अब इनकी सेम शेप, सेम एनर्जी है। अब ये चारों अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम एंगल रहे, मिनिमम रिपल्शन रहे। तो 4 को ये 90 डिग्री पे अरेंज ना करके टेट्राहेड्रली अरेंज्ड करते हैं। इसको मैं मिटा दूं, वैसे भी वो किसी काम का तो है नहीं, मैंने बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं। टेट्राहेड्रली क्या होता है? इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे रहेंगे हाइब्रिड? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये कैसे हैं? sp3। क्यों है sp3? क्योंकि जब मिक्स हुए तो एक s का इन्वॉल्व हुआ और 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनकी हो गई, ठीक है। और सबके पास क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। सबके पास क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे, और चारों हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो चारों हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो जो अरेंजमेंट रहा है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहा है, कुछ इस तरीके से रहा है। तो ये मोटे मार्कर है, इनमें ग्रिप नहीं बनती है। पतले पतले पेन में अब तक बन चुका होता है ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है। नहीं, ये सही नहीं बन रहा है, मैं आपको एक बार पेन से बना के दिखाती हूँ।
ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से ये क्या होती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, सारे बॉन्ड इसमें एक जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और सारे एंगल जो है इसमें वो कैसे रहेंगे 109.5 डिग्री के। ठीक है, तो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये फॉर्म करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और हर एंगल इनके बीच में कितना होता है 109.5 डिग्री का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।